प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन का सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में अर्थात प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के प्रकार को पढ़ते हैं। दर्पण के प्रकार को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और तीसरा है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि समतल दर्पण क्या है और इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। समतल दर्पण में कांच की एक पट्टी होती है जिसके दूसरे छोर में कलई की होती है और यह कलई के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है। और इस सिल्वर ब्रोमाइड की परत पे पेंट चढ़ा दिया जाता है जिससे कि यह कलई की हुई परत का नुकसान न हो। इसके दूसरे छोर में प्लेन सतह होती है जिसे परावर्तक सतह कहा जाता है। गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आता है। और इसे समझने के लिए कांच का एक खोखले गोले का भाग लिया जाता है और इस खोखले गोले में बीच में यह केंद्र होता है और केंद्र से सीधे जाती हुई एक सरल रेखा खींची जाए और इस गोले को 2 भाग में यदि विभाजित करें और इस विभाजन के बाद इसके बाहरी परत को कलई किया जाए तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार से प्राप्त दर्पण ए और बी का यह जो भाग है, जो धंसा हुआ भाग है, यह परावर्तक सतह होगा और इसे ही अवतल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद इसी गोलीय भाग में यदि अंदर की ओर कलई की जाए तो इसका बाहर का जो भाग है वह परावर्तक सतह होता है और इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। का 20 का भाग यह केंद्र अर्थात वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस वक्रता केंद्र अर्थात केंद्र से परिधि की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाती है। और यह जो सीधी रेखा खींची गई इसे प्रधान अक्ष कहेंगे या इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। और दर्पण के ए और बी के बीच का भाग जहाँ से प्रधान अक्ष गुजरता है इस भाग को ध्रुव कहा जाता है और जिसे पी से सूचित किया जाता है। और फिर उत्तल दर्पण की यदि बात की जाए तो यह उसका उसी प्रकार से ध्रुव कहा जाता है और इसे भी पी से सूचित किया जाता है। अब यदि इस भाग में से अवतल और उत्तल दर्पण का अलग अलग फिगर बनाया जाए तो वह इस प्रकार से होगा। अवतल दर्पण में इस तरह से होगा और इस भाग में कलई की रहती है और दर्पण के बीचों बीच भाग पोल अर्थात ध्रुव कहलाता है और इससे सीधे जाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कही जाती है। और इसका यह भाग परावर्तक सतह कहलाता है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण का चित्र इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर का भाग में कलई किया हुआ रहता है और यह पोल कहा जाएगा अर्थात ध्रुव कहलाएगा, जिसका आगे का भाग यह परावर्तक सतह कहलाता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति को समझेंगे अर्थात उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का क्या गुण है उसको हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे। लेकिन इसे पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार होगी, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है।
और प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब में उस बिंदु पर वास्तव में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक तौर पे उस बिंदु पर मिलाया जाता है या मिलती हुई प्रतीत होती है। पे एक किरण आरेख खींचा गया है और दर्पण के आगे ए बी वस्तु को रखा गया है और यहाँ से एक किरण जाती है जो कि आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण होती है, दर्पण के सतह से चली जाती है। ON अभिलंब डाला गया है। अब यहाँ पर देखना है कि वस्तु को 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है, अतः इससे आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है और लौटने के क्रम में जब इसे कल्पना के रूप में अर्थात काल्पनिक तौर पे पीछे की ओर बढ़ाई जाती है परावर्तित किरण को, तो C बिंदु पर मिलती है और BC हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसको समझने के दृष्टिकोण से लिख सकते हैं AB बराबर वस्तु, BC बराबर प्रतिबिंब और BC प्रतिबिंब की प्रकृति इस प्रकार होगी कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा है कि जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, अर्थात वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और इस प्रतिबिंब का तीसरा गुण हमें प्राप्त होता है कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और चौथा गुण है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। और इसका पांचवा गुण है कि पार्श्विक रूप से यह उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाएं और अपने बाएं हाथ को यदि इस प्रकार से उठाते हैं तो उस समतल दर्पण में मेरा दायां हाथ उड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसे ही पार्श्विक रूप से उल्टा कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या है। तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत दोनों दर्पण आएगा, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। यह प्रधान अक्ष है, यह ध्रुव है और इसे वक्रता केंद्र कहेंगे C। अब इस प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के सतह से परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है वह बिंदु F अर्थात फोकस कहलाता है। फोकस और ध्रुव इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कही जाती है और इस फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। यह प्रधान अक्ष है, यह पोल है। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रधान अक्ष के जिस भाग को काटती है वह फोकस कहलाती है। पीछे का भाग यह होगा, यह F होगा, इसे ही फोकस कहेंगे। और यह इसका किरण आरेख इस प्रकार से खींच सकते हैं। यह अभिलंब हो गया I और यह R होगा।